Welcome students to your online class. Today we are going to study social science history portion. आज हम नेक्स्ट चैप्टर 2 का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे द चैल्कोलिथिक एज यानी ताम्र पाषाण काल. द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड वॉज कॉपर. जो पहला मेटल था यानी पहला धातु था वो क्या था? तांबा. In this period when man used both stone and copper tools is known as the Chalcolithic age. यानी जो पत्थर के औजार और कॉपर के औजार थे दोनों यूज़ होते थे इस एज में. This age was very short but extremely important because it was a transitional stage for man from the stone age to the metal age. ये स्टेज बहुत ही छोटी थी लेकिन क्या था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे ये स्टोन एज से मेटल एज में ये इससे परिवर्तित हुए थे. इट लास्टेड फ्रॉम 4000 BC to 2000 BC. In this period some special achievement were done. इस एज में इस पीरियड में क्या हुआ था? some special achievement, कुछ उपलब्धियां हुई थी. During the Chalcolithic age, apart from making stone tools and implements, man also started using कॉपर टू मेक थिंग. इस युग में क्या हुआ था? स्टोन के तो टूल्स बन ही रहे थे, टूल्स और औजार बन रहे थे, लेकिन साथ साथ में कॉपर यानी तांबे की भी चीज़ें बनाने जाने लगी थी. सो दिस एज इज कॉल्ड द कॉपर एज. सो इस युग को हम क्या बोलते थे? कॉपर एज यानी ताम्र पाषाण काल यानी कॉपर एज. तांबा का काल, द चैल्कोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल. द ब्रॉन्ज एज. द पीरियड व्हेन पीपल यूज ब्रॉन्ज फॉर टूल्स एंड वेपन इज कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज. इस समय में क्या होता था? इस ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं? कांस्य युग. द पीरियड व्हेन पीपल यूज ब्रॉन्ज यानी जिस युग में कांसे का उपयोग होने लगा शस्त्र और औजार बनाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज एज. द डिस्कवरी ऑफ मेटल वॉज हेल्पफुल टू मैन. जो मेटल की यानी धातु की जो डिस्कवरी हुई, खोज हुई, वो लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई. With the help of stronger tools, man could cut down the crops and trees in much better way. The weapons of war also came to be made of bronze. Sword, socketed axe, sickle, sword, etc. are the main tool of this age. क्या हुआ? ये जो औजार थे वो और ही मजबूती से बनाने जाने लगे और उनको जो पेड़ काटने के लिए, अपने क्रॉप्स उगाने के लिए, ये सब बहुत अच्छे से और कर पाने लगे. बहुत अच्छे अच्छे से औजार और शस्त्र बनाने जाने लगे. किससे? ब्रॉन्ज से यानी कांसे से. तलवारें और कुल्हाड़ियाँ, हंसिया, ये सभी बनाने लगे. आर द मेन टूल्स ऑफ दिस एज. इस एज के ये मेन टूल्स हैं यानी शस्त्र हैं. रूरल सेटलमेंट को अपन क्या बोलते हैं? ग्रामीण बस्ती. विद द डिस्कवरी ऑफ फायर, व्हील, एग्रीकल्चर एंड मेटल्स, मैन बिगैन टू लिव अ सेटल लाइफ. क्या हुआ? इस खोज से, आग की खोज से, विद द डिस्कवरी ऑफ फायर, व्हील और एग्रीकल्चर, फायर की, चके की और खेती किसानी, मेटल्स, इस सब का इसमें डिस्कवरी हुई और लोग सेटल लाइफ जीने लगे. ही मेड स्ट्रॉ हट्स. वो घास फूस की झोपड़ियाँ बनाने लगे. देयर वॉज नाउ अ फैमिली फीलिंग. द ओल्डेस्ट मेल मेंबर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली. जो बूढ़े लोग थे वो क्या थे? हेड थे फैमिली के, परिवार के. दीज फैमिलीज सेट अप देयर स्ट्रॉ हट्स क्लोज टू ईच अदर. ये फैमिलीज क्या करती थी? एक दूसरे के आसपास अपने घर बनाती थी. नियर अ रिवर और लेक, नदी और तालाब के किनारे. सो अ क्लस्टर ऑफ सच हट्स बिकेम अ स्मॉल विलेज और अ सेटलमेंट. सो इसलिए झोपड़ियों के समूह बनने लगे आसपास, बिल्कुल पास पास में. सो छोटे छोटे ये घर ऐसे बन के क्या हो गए? छोटे छोटे गांव बनने लगे और ग्रामीण बस्ती बन गई. दीज वर यूजली बिल्ट ऑन हाई ग्राउंड टू कीप सेफ फ्रॉम रेन और फ्लड वाटर. द रूरल सेटलमेंट्स वर यूजली एनक्लोज्ड बाय अ मड वॉल और अ थिक हैज फॉर अ सेफ्टी. ये क्या होने लगे? ज़मीन से थोड़े ऊंचे में बनने लगे ताकि पानी, बरसात, बाढ़ से बचे रहें. और मड की दीवारें
मिट्टी की दीवारें बनने लगीं और मोटे मोटे बाड़े बनने लगे, काहे के लिए, सेफ्टी के लिए। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप, जो पुराने लोग थे वो ग्रुप्स में रहते थे। ईच ग्रुप हैड अ लीडर, सभी ग्रुप का एक लीडर होता था। द एल्डेस्ट और द स्ट्रॉन्गर, जो सबसे बड़ा और ताकतवर होता था वो क्या होता था, मेंबर, वो क्या होता था, ग्रुप का लीडर होता था। ईच पर्सन ऑफ द ग्रुप वॉज गिवन अ टास्क, हर व्यक्ति को एक एक टास्क, एक एक काम दिया जाता था। अब नेक्स्ट आता है पैलेलिथिक एज और नेलिथिक एज में क्या क्या फ़र्क है। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। द पैलेथिक एज एक्सटेंडेड बिटवीन 5 लाख BC to 10,000 BC और न्योलिथिक एज, द न्योलिथिक एज एक्सटेंडेड फ्रॉम 8,000 BC to 4,000 BC। न्योलिथिक पैलेथिक एज में क्या है, कब विस्तारित हुई वो, 5 लाख BC से 3,000 BC में। और न्योलिथिक एज कब एक्सटेंड हुई, कब विस्तारित हुई, 8,000 BC to 4,000 BC। द मैन ऑफ दिस एज वॉज अ फूड गैदरर एंड हंटर, इस एज में क्या था, जो लोग थे वो खाने को इकट्ठा करते थे और एक शिकारी थे। इन दिस एज मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर, इस एज में क्या हुआ, इस काल में लोग अपना खाना उगाने लगे। द मैन ऑफ दिस एज डिड नॉट टेम एनिमल्स, ही ओनली हंटेड दैम, इस युग में लोग सिर्फ उस जानवरों का शिकार करते थे, उन्हें पालते नहीं थे। इन दिस एज मैन बिगैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, राइडिंग एंड कैरिंग द लोड्स, इस युग में लोग जानवरों को पालने लगे, एग्रीकल्चर में यूज़ करने लगे, उनको लोड्स को, अपनी सामान को कैरी करने के लिए उन्हें यूज़ करने लगे। द मैन ऑफ दिस एज लिव्ड इन केव्स और हिड हिमसेल्फ अमंग द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे और अपने आप को ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, अपनी शाखाओं में, पेड़ों की शाखाओं में, पत्तियों में उनको छुपा के रखते थे खुद को। इन दिस एज मैन गेव अप दिस केव dwellings and made huts of straw and mud near his farms, क्या होता था, इस वाले युग में लोग अपने झोपड़ियाँ बनाने लगे, अपने फार्म्स जहाँ वो एग्रीकल्चर करते थे, अपने खेती किसानी करते थे। ही रिमेन टोटली नेकेड और कवर्ड हिज बॉडी विद द बार्क ऑफ ट्रीज और स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, इस एज में लोग टोटली नेकेड रहते थे और वह किस चीज़ से अपने शरीर को ढकते थे, छाल, पेड़ों की छाल, मरे हुए जानवर से, मरे हुए जानवरों की स्किन से। और इस एज में, इन दिस एज मैन कल्टिवेटेड जूट एंड कॉटन, इस युग में लोग खेती करने लगे जूट की और कॉटन की। ही ऑल्सो गॉट वूल फ्रॉम एनिमल्स एंड वूव दैम टू प्रिपेयर क्लोथ, इस युग में लोग वूल वूल उत्पादन करने लगे एनिमल्स से और उससे वह प्रिपेयर करने लगे क्लोथ्स पहनने के लिए। द टूल्स ऑफ दिस एज वर क्रूड लाइक हैंड एक्सेस, चॉपर्स एंड फ्लेक इम्प्लीमेंट्स, इस युग में क्या हो गया, इस युग में जो औजार थे वो थोड़े से बेडॉल और हैंड एक्सेस थे, चॉपर्स थे और क्या थे, परतदार उपकरण थे। और इस युग में द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस एज वेर बेटर, उससे ज़्यादा बेटर थे, अच्छे थे। और क्या थे, एक्सेस थे, सिकल्स थे और तीर कमान थे। द टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स वेर पॉलिश्ड, वेल ग्रूव्ड एंड मोर यूजफुल, इस युग में उन टूल्स में पॉलिश होने लगी और वह और अच्छे, तेज, धारदार होने लगी। The discovery and invention of this age were crude tools and implement. The important discovery of this age was the use of fire. इस युग में सबसे मेन डिस्कवरी क्या थी, फायर का यूज़ ऑफ फायर, यानी आग का उपयोग। The tools and implements of this age were more useful and fine, but the most important discovery of this age was agriculture and the invention of the wheel. इस युग में सबसे more important discovery, खोज क्या थी, एग्रीकल्चर, खेती किसानी, और किस चीज़ का इन्वेंशन, किस चीज़ की खोल, चके की, व्हील की। मैन लाइफ वॉज नोमैडिक, ही वॉज टोटली अ वेंडर एंड अ फूड गैदरर, इस युग में लोग बंजारे की तरह इधर उधर रहते थे और क्या थे, पूरी तरीके से, जिसको रमता जोगी बोलते हैं ना अपन, जिनका कोई घर नहीं रहता, उस टाइप से रहते थे। लेकिन इस एज में, इन दिस एज द लाइफ ऑफ मैन वॉज सेटल्ड, ही मेड हिज हट्स नियर हिज फार्म्स एंड वाटर बॉडीज लाइक अ रिवर और लेक, इस युग में क्या होने लगा, लोग सेटल्ड हो गए, अपनी लाइफ में अच्छे से रहने लगे, वो अपने रहने के लिए झोपड़ियाँ बना के रहने लगे अपने फार्म्स के पास, अब जहाँ वो खेती किसानी करते थे, और नदियों और तालाबों के पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर अब फिनिश होता है, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँगी। थैंक यू।